वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किसी भी तरह से की जाए, चाहे मंत्रों के जाप से की जाए, चाहे भगवान श्री कृष्ण के भजनों को गाकर किया जाए, भगवान सबकी सुनते हैं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का एक महामंत्र बताऊंगी। इस मंत्र का पूरे माघ मास में आप जाप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करेंगे। आपको भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु है करे कंकणम। इसका मतलब है, हे कृष्ण, आपके मस्तक पर कस्तूरी तिलक सुशोभित है, आपके वक्ष पर दैदीयमान कौस्तुभ मणि विराजमान है, आपने नाक में सुंदर मोती पहन रखा है, आपके हाथ में बांसुरी है और कलाई में आपने कंकण धारण किया हुआ है। सर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अर्थात, हे हरि, आपकी संपूर्ण देह पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है और सुंदर कंठ मुक्ताहार से आप सुशोभित हैं। आप सेवारत गोपियों के मुक्ति प्रदाता हैं। हे गोपाल, आप सर्व सौंदर्य पूर्ण हैं, आपकी सदा ही जय हो। जयति तैधिकम जन्मना ब्रजे श्रयते इंदिरा शशद्रथ ही दयति दशरथम दिक्षु तावका स्तवई धृता सवस्तवाम विचिवंते। अर्थात, हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारी जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर आपके पास सेवा के लिए निरंतर यहाँ निवास करती है। हे प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटककर तुम्हें ढूंढ रही है। तब कथा अमृत तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषाशहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूवि गृणति ते भूरिदा। अर्थात, हे स्वामी, आपकी कथा अमृत स्वरूप है, जो विरह से पीड़ित लोगों के लिए तो यह जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्त कवियों ने तुम्हारी लीला का सदा गुणगान किया है। सारे पाप ताप को मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर, कभी न समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करता है वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी हैं। यह एक जादुई मंत्र है। यह भगवान कृष्ण की स्तुति का सबसे अमूल्य मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप अपने सभी संकट, सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम माघ मास का 10वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में दूत विकुंडल को गंगा और वैष्णव की महिमा को बता रहे हैं। यमदूत बोला कि हे वैश्यवर, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार ही गंगा जी में स्नान करके शुद्ध हो जाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ गंगा जल की एक बूंद के समान भी नहीं है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, वह मनुष्य रो रव नरक में जाता है। हे वैश्य, बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर स्थापित किया है। गंगा नाम लेने से 100 योजन की दूरी पर बैठा हुआ मनुष्य भी नरक का भागी नहीं होता। गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई भी उपाय नहीं है। पापों को भस्मीभूत करने के लिए गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वैश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी हुई गाय को निकालने में मदद करता है,
रोगी गाय की रक्षा करता है, गौशाला में जाकर गायों की सेवा पानी करता है और दूसरों का दान लेना छोड़ देता है, वे लोग आसमान में जाकर तारे बनकर चमकते हैं। प्रातः काल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करता है वह यमलोक में नहीं जाता। उनका भ्रूण हत्या जैसा पाप भी भगवान माफ कर देते हैं। जो मनुष्य माघ मास में तप व्रत करता है, तीर्थों में जाकर स्नान करता है, उसे 1000 गाय दान करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य गंगा जल को सिर पर धारण करता है वह 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर जितना फल पाता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में धुल जाते हैं। हे वेश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्री को माता के समान देखने वाला तथा मन में जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता वह दोनों लोकों में सुख पाता है। वह धरती पर भी सभी सुख भोगता है और मरने के बाद भी परलोक में स्वर्ग ही पाता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाला मनुष्य 21 नरकों में जाकर दुख भोगता है। दूसरे के धन का लोभ मन में कभी भी नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के धन का लोभ मन में नहीं लाता वह स्वर्ग में स्थान पाता है। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला मनुष्य स्वर्ग में सुख पाता है। जो माता पिता को देवता के समान मानता है वह मरने के बाद यमलोक में नहीं जाता, वह मरने के बाद स्वर्ग में स्थान पाता है। जो गुरु की पूजा करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं। हे वेश्य, स्त्रियों को अपने शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुष्ट संगति में पड़ने वाली स्त्रियों का शील भंग होने पर उन्हें यमलोक में दुख भोगना पड़ता है। अपने शील की रक्षा करने से ही स्त्रियां निसंदेह स्वर्ग को पाती हैं। जो वेद्य अभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्मोपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं वे लोग धरती को धारण किए हुए हैं। जो शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त करते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ पर देवता भी उनकी पूजा करते हैं, जहाँ पर देवता भी उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वेश्य पुत्र, अब एक मैं तुम्हें अनोखा रहस्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो धर्मराज से सम्मत तथा सब लोगों को अमृत लाभ कराने वाला है, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हे वैष्णव, मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते हैं। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मत पकड़ना, वे मेरा दर्शन न करें। जो दुराचारी दुशील पापी लोग भूल कर भी एक बार यदि केशव भगवान को याद कर लेते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को पाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक हैं तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके सत्संग से ही पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान होता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का क्यों न हो, वह भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। माता और पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है तो उनके नरक में पड़े हुए पितर भी स्वर्ग में चले जाते हैं। वैष्णव भक्त के घर का अन्न सर्वोत्तम होता है। यदि वैष्णव के घर का अन्न न मिले तो मनुष्य को जल पीकर ही रह जाना चाहिए। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ मनुष्य अगर मरता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं होते, उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते।
जो अगन्यास मुद्रा ऋषि चंद्र देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का तथा ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से शोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक विष्णु लोक में सभी सुखों को भोगते हैं। उनकी 7 पीढ़ियों को दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूटकर विष्णु लोक में समस्त सुखों के भागी होते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति या स्थडिल में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को पाते हैं। आज मैं आपको माघ मास में एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार नारद मुनि पृथ्वीलोक का भ्रमण करके गोलोक में भगवान वासुदेव के पास पहुँचे और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके बोले कि हे मुरलीधर, हे पुंडरीकाक्ष, ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीलोक में आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे देव ऋषि, आपको ऐसा क्यों लगता है। तब नारद मुनि बोले कि हे देव, पृथ्वी पर जो धर्म कर्म करता है उसे दुख और जो पाप कर्म करता है उसे सुख मिलता है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे देव ऋषि, यह सब तो नियति के ऊपर लिखा हुआ होता है, वही होता है, लेकिन आप कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिससे कि यह पता चले कि जो पाप करता है वह सुखी रहता है और जो धर्म करता है वह दुख पाता है। तब नारद मुनि बोले कि हे नारायण, आज मैं पृथ्वी का भ्रमण करके लौटा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है, लेकिन किसी ने भी उस गाय को दलदल से निकालने में उसकी मदद नहीं करी। सभी मनुष्य उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर आ और जा रहे थे। तभी वहां एक चोर आया। उसे दलदल पार करके जाना था। उसने दलदल में से गाय को नहीं निकाला, अपितु वह गाय के ऊपर पांव रखकर दलदल पार करके चला गया और दलदल पार करते ही उसे थोड़ी दूर जाने पर ही सोने की अशर्फियों की एक थैली मिली। मैं ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अभी मैं देख ही रहा था कि तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आया। उसे भी दलदल पार करके जाना था, लेकिन उसने पहले बहुत कड़ी मेहनत करके दलदल में से उस गाय को बाहर निकाला और गाय को दलदल में से बचा लिया, लेकिन वह खुद दलदल में फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हे शंखधारी, हे त्रिपुरारी, यह आपकी कैसी लीला है। चोर ने पाप किया तो उसे स्वर्ण मिला और साधु ने पुण्य कर्म किया तो उसे मृत्यु मिली, ऐसा क्यों। तब कृष्ण भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि हे देव ऋषि, आपने यहीं तक देखा, उसके बाद क्या हुआ वह आपने नहीं देखा। सबसे पहले वह चोर, उसके भाग्य में खजाना मिलना लिखा हुआ था, इसीलिए उसे सोने की अशर्फियों की थैली मिली, लेकिन उसने गाय के ऊपर पांव रखकर दलदल पार किया तो उसे थोड़ी दूर आगे जाते ही राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया और उसे कठोर कारावास में डाल दिया। उसने गाय के ऊपर पांव रखा तो उसका उसे दोष लगा। अब बात उस साधु की करते हैं। उस साधु की मृत्यु का समय निश्चित था, इसलिए उसकी मृत्यु दलदल में फंसकर हुई, लेकिन गाय को दलदल में से बचाया तो उसे इसका पुण्य फल मिला। तुम मेरे साथ दिव्य दृष्टि से अभी देखो, वह साधु स्वर्ग में सुख भोग रहा है। देव ऋषि नारद ने जब यह देखा तो वह नारायण 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 करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो पाप करता है वह सुख पाता है और जो धर्म करता है वह दुख पाता है। यह सब नियति के ऊपर लिखा हुआ होता है। मनुष्य अपने जीवन काल में वही पाता है जो वह कर्म करता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास का 10वां अध्याय सुनाया। इससे पहले हमने 9 अध्याय सुने हैं।
अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य कमा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।